जय हिंद साथियों। चलिए फिर आज इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। साथियों, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, किसने शुरू किया था, आज हम इनको देखते हैं। तो ये जो शुरू हुआ था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में इनकी शुरुआत की जाती है। और किसने शुरुआत किया, तो गांधी जी ने इनका शुरुआत किया सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का। साथियों, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा भी कहते हैं। अब देखिए, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का जो अर्थ होता है वो होता है विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना ही क्या कहलाता है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। अब तो ये बात समझ में नहीं है क्या है विनय पूर्वक उल्लंघन करना। तो देखिए, जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया जाता था, जो कर लगाया जाता था, उनका विरोध करना ही क्या कहलाता था, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहलाता था। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा किसी भी तरह का नियम कानून का विनती से, प्यार से उनका क्या करना, उल्लंघन करना ही उन्हें क्या कहते हैं, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। देखिए, ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अभी हमारे घर में भी चलता है, सभी का घर में चलता है। अभी की महिलाएं अभी देखिएगा तो घर में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है तो औरतें क्या करती है कि मुंह फुला लेती है। उनको कहेगा नहीं सुनेंगे, मतलब कि अभी एकदम उसको कुछ कहेगा सुनेगी नहीं, सुनेगी आराम से, मतलब कि उनका जवाब नहीं देगा, बोले खाना बनाओ, नहीं बनाएंगे। मतलब कि यही क्या है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने विनती से बोले इरविन साहब को कि अगर आप हमारे 11 सूत्री मांगों को अगर आप नहीं समझिएगा, इनका बारे में अगर इनके बारे में आप डिसीजन नहीं लीजिएगा तो हम बहुत बड़ा यहाँ पे हम आंदोलन कर देंगे। तो यही हुआ, जब इरविन साहब नहीं समझे तो इन्होंने यहाँ पे आंदोलन कर दिए। तो देखिए, उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन साहब जी। इस तरह से भी देखिए, अभी हमारा भारत का पूरा सर्वेक्षण कौन कर रहा है, यहाँ पे नरेंद्र दास दामोदर जी कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह उस समय भारत का पूरा जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन साहब। यह एक नंबर का कह सकते हैं कि खत्म ये नेता थे। यहाँ अंग्रेज का खिलाफ गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को रखा। यह मांग क्या था, अंग्रेज क्या क्या किए हुए थे यहाँ पे कि नमक पर भी कर लगाए हुए थे। यानी कि अगर कोई भी लोग नमक खरीदेगा, नमक खाने के लिए उनके बदले उन्हें कर देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा सरकार को। इस चीज को देखते हुए यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और इसमें बहुत सारा कानून था। यहाँ पे गांधी जी बताए कि आप बहुत सारे फालतू जो खर्चा कर रहे हैं उनको बचाइए, जैसे सैनिक पे कर रहे थे और तरह तरह का चीज, जैसे विदेश से अगर कोई वस्त्र अंग्रेज लाते थे, मान लीजिए अगर 5 रुपया उस वस्त्र का दाम है और भारत भी अगर बना रहा, भारत के लोग भी उस समय जो बना रहे थे उसका भी अगर लागत 5 रुपया है, तो जब ये विदेश से ये वस्त्र आता था भारत बिकने के लिए तो इन पर मात्र 2 रुपया 3 रुपया का यहाँ पे टैक्स लिया जाता था इनसे, जबकि भारत के लोगों से यहाँ पे 4 रुपया 3 रुपया यहाँ पे इनसे कर ले लेते थे। इसीलिए इसका टोटल मिला के 8 से 9 रुपया पड़ जाता था और इसका मात्र 7 रुपया पड़ता था। तो अब कोई भी इंसान कौन सा कपड़ा लेना चाहेगा, कम रुपया लगाकर ही लेना चाहेगा। तो इसीलिए ये सारे चीज को बंद करने के लिए चाह रहे थे गांधी जी। जब ये बात नहीं समझे तो गांधी जी भी यही सोच रहे थे कि इरविन किसी भी तरह से हमारी बात को वो स्वीकार नहीं करे। यह क्योंकि भाग गए थे गांधी जी, यह इनसे उजड़ाने के लिए चाहते थे, किनसे, तो इरविन साहब से। और गांधी जी ये भी भाग गए थे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, गांधी जी यहाँ साबरमती आश्रम में रहते थे, यहाँ पे साबरमती आश्रम है, अभी भी ये साबरमती आश्रम गुजरात में है। तो गांधी जी यहाँ से पूरे भारत के नेता को, जो थे भारत के जो सदस्य थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, उनका पूर्ण रूप से मदद नहीं कर पा रहे थे गांधी जी। इसीलिए गांधी जी सोचे कि किसी भी तरह से हमको यहाँ से किसी भी तरह कांड करना है और सभी लोगों को एकजुट करके हमको यहाँ से निकल जाना है। ऐसा ही होता है, गांधी जी का बात इरविन नहीं समझता है। तो यहाँ पे देखिए, साबरमती जो है, साबरमती आश्रम है जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से दांडी
निकल जाते हैं गांधी जी, क्योंकि यहाँ नमक सत्याग्रह जो था वह नमक कानून तोड़ने के लिए यहाँ पे गांधी जी निकल जाते हैं। तो गांधी जी यहाँ साबरमती से यहाँ पे चले आते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे दांडी एक जगह है, समुद्र के किनारे है। आप गौर से सुनिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो दांडी से यहाँ साबरमती जो है, साबरमती आश्रम, यहाँ से दांडी पहुंचते हैं गांधी जी। यह जो दूरी है लगभग 241 मील का दूरी है। कितना? 241 मील की दूरी है, बहुत लंबा दूर पड़ जाता है। और अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 385 किलोमीटर की दूरी हो जाता है यहाँ पे। तो इनका जो डिस्टेंस था बहुत लंबा था, और यह दूरी को पैदल ही चलने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया गया सभी लोगों को। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी 12 मार्च 1930 को यहाँ से निकल पड़ते हैं साबरमती से। और दांडी कब पहुंचते हैं? तो दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। जब गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी जगह पर पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद सभी कोई विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह को गांधी जी कुछ प्रार्थना प्रेरणा लेकर, कुछ ईश्वर की कामना करके यहाँ पे क्या किया कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी जगह पर नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया, भंग किया, यानी नमक कानून को तोड़ दिया यहाँ पे गांधी जी। अब पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ में जो साबरमती से दांडी तक जो व्यक्ति आए थे, स्टार्टिंग में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो शुरुआती अगर देखें तो गांधी जी के जो सहयोगी थे वो 78 व्यक्ति थे शुरुआत में। इसमें एक महिला भी थी, सरोजिनी नायडू। और एक दांडी पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों की संख्या हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पहुंचने के बाद गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। और इसकी जो दूरी थी साबरमती से लेकर दांडी के बीच की दूरी 385 किलोमीटर, और अगर इनको मील में देखें तो 241 मील हो जाता है दूरी। अब देखिए गांधी जी को साबरमती आश्रम से यहाँ पे आने में, कहा तो दांडी आने में इनको जो समय लगता है वो 24 दिन का समय लगता है। ये सारे चीज देखते हुए अब भारत में यह आंदोलन फैल जाता है। कौन सा? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। तो पूरे भारत में अगर देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो थे, यह कहाँ पे, तो श्रीलंका में, सॉरी श्रीलंका नहीं, यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। यह इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान यह यहाँ पे कर रहे थे। वहीं अगर देखें यूपी में, तो यूपी के इलाहाबाद एक जिला है, वहां पे जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। बगल वही यूपी के बगल में बिहार है, बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में, कहाँ साथियों, तो मध्य प्रदेश में सरोजिनी नायडू सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि यह आंदोलन जो सरोजिनी नायडू जो कर रही थी, इनका असफल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज पहले जान जाते हैं कि यहाँ भी क्या होने वाला, आंदोलन होने वाला है। वही देखिए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो आंदोलन कर रहे थे वह चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी जब यह दांडी यात्रा पहुंचे, यहाँ पे जब देखा कि लाखों हजारों में यह भीड़ उमड़ रही है, तो गांधी जी ने यहाँ पे सोचा कि अब यही मौका है, मौका में चौका मारना है। गांधी जी बोले कि अब मैं अपने आश्रम से निकल चुका हूँ, मैं जब तक भारत को आजाद नहीं करूंगा तब तक मैं अपने आश्रम साबरमती नहीं जाऊंगा। अब हमें कहाँ पे रहना नहीं रहना है ये हमें समझ नहीं है। अब सभी लोग, जितने गरीब किसान थे, जितने मजदूर थे, ये सोचने लगे भाई ये गांधी जी जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए हुए, जो लॉ का एकदम अच्छा जानकार है, बाप रे ये हम लोगों के साथ में आ गए गांधी जी। आप सोच सकते हैं कि गांधी जी इतना सक्षम थे कि वह कहीं भी माहौल में रह सकते, लेकिन फिर भी भारत के किसानों के लिए, भारत के मजबूरी को देखते हुए इन्होंने अपने उन सुखों को भी पैर मारकर, लात मारकर यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं गांधी जी किए तो क्या किए हैं। तो गांधी जी यहाँ पे जब ये ऐलान किए तो सभी लोग इनका समर्थन करने लगे। और गांधी जी को मध्य प्रदेश में ही एक जगह है नागपुर, कहाँ पे है? तो नागपुर एक जगह है, वहीं पे इन्होंने एक नया आश्रम का स्थापना करता है। तो उस आश्रम का नाम रहता है, यहाँ जो आश्रम है वो रहता है
सेवाग्राम आश्रम का नाम रखता है। सेवाग्राम आश्रम यहाँ पे गांधी जी खोलते हैं। और गांधी जी हर वक्त यह आश्रम क्यों खोलते रहते हैं? ताकि गरीब का जो अत्याचार चल रहा है, इन पर जो अंग्रेजों अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, उनका शोषण न हो, यह गरीब लोग हमसे डायरेक्ट मिल सके, इसीलिए गांधी जी यहाँ पे क्या करते थे, लगातार आश्रम की स्थापना करते थे और आश्रम ही रहा करते थे। इसके बाद क्या होता है कि गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा कारण है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छी तरह से इसको देखेंगे। आज हमने क्या देखा कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी ने शुरू किए थे। इसी आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, क्योंकि नमक पर कर लगा दिए थे, यही कारण इन्हें नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सवर्णीय अवज्ञा का अर्थ होता है प्रेम से, प्यार से किसी भी कानून को हम नहीं मानेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हमने इनको हम देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो।